तो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ब्रेक पॉइंट बनाना सीखा था, प्लस हमने वेरिएबल्स में साइजेस को ऐड कर दिया था जो हमने ब्रांड कलेक्शन में बनाए थे साइजेस। ठीक है, अब इन साइजेस का यूज़ करके हम हमारे डिस्प्ले को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो हमारे यूआई को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक और नंबर स्ट्रिंग लेनी है, यहाँ से नंबर का वेरिएबल उठाना है। ठीक है, जिसको आप नाम दे सकते हो जंपर या ऑटो लेआउट या जो भी आपको देना हो। तो जंपर बेटर है, जंप कर सके ना एक दूसरे पे। जंपर, ठीक है, जंपर में पहला अपन एक बना देते हैं, अभी के लिए मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, बट जंपर बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये बताना है बेसिकली जंपर का मतलब क्या है कि जब भी ये डिवाइस, मतलब ये हमारा यूआई डेस्कटॉप से टैबलेट पे आएगा, तो उसका जंप कितने में करेगा, है ना, जो हमने ये पैडिंग वगैरह दी है ये कैसे जंप करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े से, जो हमने 8 ग्रिड से बनाया था। तो 64 टू 32 ले लेते हैं बेसिकली। ठीक है, डेस्कटॉप में तो 64 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका बीच का क्या है, टाइप टाइप नहीं करना आपको, ये वेरिएबल से लेना है 64। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा अराउंड 40 कर देते हैं, इसमें अराउंड आपका 28, जो लास्ट 32 लिया है हमने, तो यहाँ पे 32 लेते हैं। अब देखो कैसे काम करेगा ये, काम कैसे करेगा, आपको यहाँ पे आना है ये गैप्स होते हैं, ये मार्जिन होता है, बराबर है, ये हमारे पैडिंग होते हैं। तो हमको पैडिंग में आना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो आप, यहाँ पे हमको जंपर दिख जाएगा। अभी यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स दिख रहे हैं, अभी हमको पता है कि ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे नहीं दिखने चाहिए, तो आपको सिंपल सा इसमें जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट करना है, और स्कोप में जाके अब ये कहाँ पे दिखना चाहिए हमको, सिर्फ विड्थ एंड हाइट में, और कहीं नहीं। तो अभी आप जाके देखोगे वापस पैडिंग में, तो आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ पैडिंग दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी हमको जंपर दिख रहा है, हमने इसको कर दिया 32 से कनेक्ट। ठीक है, अब आप इस डिवाइस को चेंज करके देखो मोबाइल में, तो यहाँ पे देखो ये कम हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, देखो 32 आ गया होगा, बट अभी भी अच्छा सेट नहीं हो रहा, क्योंकि 32 भी हम मोबाइल में नहीं ही रखते हैं। ठीक है, तो एक और जंपर बनाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये यूज़ होगा, तो हम इसको बड़ा से स्टार्ट करते हैं नॉर्मली। इसका एक और जंपर बनाते हैं, अराउंड हम कर देते हैं इसको 20 का। ठीक है, बाकी सब सेम रखो, सिर्फ इसको 32 के बदले 20 कर दो, सिंपल। अब आप क्या करो, इस जंपर को यानी इस यूआई को आपको इसके साथ कनेक्ट कर देना, इस पैडिंग को। अब आप देखोगे तो आपका मोबाइल डिवाइस प्रॉपरली सेट हो जाएगा, बिकॉज मैंने इसका जो मार्जिन दिया था ना, वो 20 के हिसाब से दिया था, इसलिए वो सेट नहीं हो रहा था। अभी यहाँ पे हो गया, आ गया। अब हमारी पैडिंग बच गई। अब ये भी तो कम होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है कि आप मोबाइल में जा रहे हो तो पैडिंग भी कम होगा, है ना। तो हाँ, एक और जंपर बना लेंगे हम, एक और जंपर बनाएंगे, इसी का डुप्लीकेट करेंगे। हाँ, अब ये बना लेते हैं हम अराउंड, जो मार्जिन है अभी कितना है एक बार देख लो, आपका पैडिंग कितना है। तो अभी 64 है, तो स्टार्ट 6 अपन ने जो बना के देखा था उसको ही डाल के देख लेते हैं एक बार, सही काम कर रहे हैं क्या। अगर कर रहा हूँ तो हमको और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। 64 टू 32 थोड़ा और कर सकते हैं, 24 तक लेके आ सकते हैं तो ज़्यादा बेटर बनेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, 64 टू 24 कर दो इसको, सिंपल। तो यहाँ पे हम 32 कर देंगे, एंड यहाँ पे हम 24 कर देंगे। 32 क्यों, टैबलेट में उतना कम होना चाहिए। अब ये देखो ऑटोमेटिक सेट हो गया। ऑटोमेटिक कैसे होगा, हमने किया ही नहीं है सेटअप इस पे, पैडिंग पे ना। तो पैडिंग पे आना है, इसके अंदर की पैडिंग को हमको चेंज करना है 24, तो ये पास में आ गया देखो। और इसके अंदर की जो पैडिंग है इस पे हम ना थोड़ा बड़ा ही रखते हैं, सो इस पे भी हम वेरिएबल अप्लाई करते हैं अराउंड 32 का। तो ये देखो ये अभी सेट हो गया। सो अभी आप चेंज करो टैबलेट में, ये चेंज हो जाएगा, मोबाइल में ये चेंज हो जाएगा, हो रहा है। देखो आपके ऑटो लेआउट्स भी सेट हो रहे हैं ऑटोमेटिक। अब इससे ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना इसके अंदर इफ ऐसा लगता है आपको करना चाहिए तो करिए, नहीं तो सफिशिएंटली सेट होता ही है वो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से हम हमारे पूरे डिवाइस को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, ये हाइड करने का। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वापस वेरिएबल में आना है, हर बार करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको एक ही बार बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए बेसिकली बुलियन, ठीक है। इसमें मत बनाओ, ऑल में आके एक बुलियन नया बना लो, जिसको हम डाल देंगे बेसिकली नाम हाइड, ठीक है। आइकॉन हाइड का एक बना दो, ठीक है। चाहो तो एक फोल्डर बनाओ, नहीं तो रहने दो। मैं फोल्डर ही बना देता हूँ, मेन्यू का स्लैश लगा के होम में जाके मेन्यू लिख देता हूँ, एंटर मार देता हूँ। तो देखो एक नया फोल्डर बन गया मेन्यू। डेस्कटॉप में रहना चाहिए, इसमें भी रहना चाहिए, सिर्फ इसमें सॉरी डेस्कटॉप में रहना चाहिए, इसमें रहना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए मोबाइल में आइकॉन्स। लेकिन देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे हमको अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसको बाहर लेना है, राइट क्लिक करना है, इसको कंपोनेंट बना देना है, ठीक है। कंपोनेंट बनाना है, इसका कॉपी करना है और वापस हमारे डिवाइस में पेस्ट कर देना है। प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी हमारा बेसिकली ये बुलियन होता है, बुलियन आपके नॉर्मल इस पर काम नहीं करता, नॉर्मल फ्रेम में काम नहीं करता। आपको क्या बताना पड़ता है, कंपोनेंट बनाना पड़ता है। अब आप यहाँ पे आओ, आपको अपीयरेंस में आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ पे आइकॉन हाइड जो हमने बनाया था, इसको क्लिक कर दो, बस क्लिक कर दिया, अभी है नॉर्मल। जैसे ही आप आपके मोबाइल मोड में आओगे वो गायब हो जाएगा। अभी ऑटो नहीं फिल नहीं होगा, आपको एक बार फिल कर देना है, बस देखो आगे। टैबलेट में आओगे वापस आ जाएंगे, मोबाइल में आओगे डेस्कटॉप में आओगे वापस आ जाएंगे, वापस मोबाइल में जाओगे गायब हो गया। तो इस तरीके से हम फुल्ली रिस्पॉन्सिव हमारा डिज़ाइन तैयार हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब एक और चीज़ रहेगी फॉन्ट्स, तो वो आगे की क्लास में हम पढ़ते हैं, ठीक है।